वक्फ बिल 2024 के खिलाफ इस वक्त देश में हर जगह जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उनके आह्वान पर इस समय जो है पूरे देश में जो इस समय की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी जो वक्फ बिल 2024 में संशोधन करना चाह रही है उसको लेकर मुस्लिम समाज में काफ़ी नाराज़गी है। इसको लेकर आपने देखा था पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल धरना था और उसके बाद हम आ जाए तो पटना के गर्दनी बाग में 26 तारीख को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले वहाँ भी एक विशाल धरना था। यह मांग है मुस्लिम समाज के लोगों का और हम सब का, यह मांग है कि जो वक्फ एक्ट जो 1954 है उसके बाद उस पर संशोधन हुआ 1994 में हुआ। 94 में जो संशोधन हुआ वहाँ तक ठीक है, लेकिन अब जो 2024 में जो दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन करके इसको हड़पने का प्रयास किया है उसके खिलाफ मुस्लिम समाज में काफ़ी गुस्सा है। इसी को लेकर आज जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उन्होंने यह ऐलान जारी किया था बाकायदा लिखित तौर पर कि तमाम मुसलमान जो आज चुके माह रमज़ान का जुमअतुल विदा है इसको लेकर तमाम मसाजिद में जो अइम्मा हजरात है उनको बताया गया था कि तमाम लोग जो नमाजी हैं वे जो है अपने बाजू पर ब्लैक पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ नाराज़गी का इजहार करें। फ़िलहाल इस वक्त हम अपने ही गिरे पंचायत लैलोखर में है और ये जो मरकज़ है ये ज़िली मरकज़ है। हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब है जो खुद जमीयत उलमा हिंद के अररिया के सदर भी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं राब्ता मदारिस के और ख़ुद इस मदरसे के मोहतमिम हैं। मुफ्ती साहब क्या कुछ मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था जो आज आप लोग बाकायदा जो है ब्लैक पट्टी से सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारी दीनी ईमानी तंजीम है इसके बैनर तले जंतर मंतर पर धरना दिया गया, उसके बाद पटना में गर्दनी बाग में धरना दिया गया और आज जुमातुल वदा के मौके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, इमारत शरइया और उसके साथ तमाम मिली जमातों की तरफ से ये गुजारिश की गई कि तमाम मुसलमान पुरअमन तौर पर एहतिजाज दर्ज कराएँ। वक्फ एक्ट 1995 में जो तब्दीली करना चाह रही है कि इसमें नई ऐसी शिक़ें दाखिल की गई हैं कि वक्फ़ की जायदादों को सरासर हड़पने की कोशिश की गई है, मुसलमानों को बेदखल करने की कोशिश की गई है और मुसलमानों की जो वक्फ़ की जायदादें हैं इन जायदादों पर नाजायज़ तरीक़े पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है। इसलिए आज पूरा मुस्लिम समाज, पूरा मुल्क खड़ा है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हर एक ने कोशिश की है कि सब अपने बाजू पर काली पट्टी बांध करके एहतिजाज दर्ज कराएं। लिहाजा हम सब ने आज काली पट्टी बांधी है और एहतिजाज दर्ज करा रहे हैं। क्या लगता है जो इस वक्त की जो सरकार है, जालिम सरकार कहा जाए, जो एक तरफा देश के जो माइनॉरिटीज़ है उनको परेशान करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो 3 तलाक की हम बात करें या फिर धारा 370 की बात करें, ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जो माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड है, उन पर दखल अंदाजी करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। क्या लगता है जो मुस्लिम समाज धरना कर रही है, ब्लैक पट्टी लगा रही है, उसको मानेगी? ज़रूर मानना पड़ेगा। ये नहीं, अल्लाह ताला ने बड़े बड़े जालिम व जाबिर बादशाहों को दिखलाया है और उसको घुटने टेकने पर मजबूर किया है। ये मौजूदा हुकूमत क्या है, मुसलमानों को टारगेट करना ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। इससे पहले जो कुछ भी इन्होंने तब्दीली लाने की कोशिश की, मुसलमानों ने सब्र व ज़ब्त से काम लिया। बाबरी मस्जिद का कानून लाया गया, उस मौके से मुसलमानों ने सब्र व ज़ब्त से काम लिया। 370 धारा का मामला आया, उसमें मुसलमानों ने सब्र व ज़ब्त से काम लिया और फिर 3 तलाक का मामला आया, उसमें मुसलमानों ने सब्र व ज़ब्त से काम लिया। अब जब
वक्फ़ एक्ट को बदलने की कोशिश की जा रही है और ये वक्फ़ बिल 2024 ला करके एक ऐसी नई शिक़ें दाखिल करने की कोशिश की गई है जिससे अब मुसलमानों ने अंदाज़ा कर लिया और हमारे अकाबरीन ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान ने, इमारत शरिया के ज़िम्मेदारान ने, जमीयत उलमा हिंद के ज़िम्मेदारान ने, ख़ास तौर से उस्ताद मुहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातहुम ने, सब ने महसूस कर लिया कि अब पानी सर से ऊँचा हो चुका है। लिहाजा अब हम सबको एक हो जाना चाहिए, अब हम सबको आवाज़ उठाना चाहिए, अब हम सबको कोशिश करनी चाहिए। अब मैदान में उतरने का वक्त आ गया है, लिहाजा हम सब मैदान में उतर। एक तरफ आप कह रहे हैं मौलाना अरशद मदनी के ताल्लुक से कि वे कह रहे हैं कि एक हो जाए, लेकिन जब अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी का इफ्तार पार्टी था, हालांकि पूरी तरह से बायकाट किया गया उसकी इफ्तार पार्टी को, लेकिन अपने ही सप में खड़े लोगों ने भरपूर साथ दिया उनका। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर ज़माने में इस तरह के लोग रहे हैं। हर घर में एक फ़र्द ऐसा होता है जो घर का भेदी होता है, जो लंका ढाने का काम करता है। तो इन्होंने भी इस इफ्तार पार्टी को भी आबाद करने वाले ऐसे ही गद्दार लोग हैं जो हैं हमारे समाज के, लेकिन इन्होंने चापलूसी करके और अपनी रोटी सेकने के लिए, बस एक इफ्तार करके अपना पेट भरने के लिए इन्होंने वहाँ जा कर के खुशिया बर्दारी की है, सिर्फ चापलूसी करने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे इत्तेहाद पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्या लगता है, अंतिम सवाल है, मुसलमान तमाम मुद्दों पर खामोश है, इसीलिए यह सरकार सर पे चढ़ी जा रही है? जी सही बात है, मुसलमानों ने सब्र ज़ब्त से काम लिया। असल में मुसलमान एक ऐसे मज़हब को मानने वाले हैं जिस मज़हब के अंदर अमन और सलामती का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, भाईचारगी और यकजहती का पैगाम है। इसलिए मुसलमानों ने खामोशी इख्तियार किया था ताकि हमारे मुल्क के अंदर जो अमन व अमान है इसमें किसी तरह की कोई खलल पैदा ना हो, हमारी भाईचारगी के अंदर कोई खलल पैदा ना हो। इस वास्ते मुसलमानों ने खामोशी इख्तियार की थी। लेकिन अब जब वक्फ़ एक्ट के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है और इसमें ऐसी गलत शिक़ें लाने की कोशिश की जा रही है जो डायरेक्ट हमारी शरीयत पर हमला करके हमारी मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारी खानकाहें, हमारे मकबरे, कब्रस्तान, ईदगाह, इन तमाम चीज़ों को डायरेक्ट टारगेट करने की कोशिश की गई है। और मुसलमानों का जो वक्फ़ जायदाद का मामला है, वक्फ़ जायदादों पर कब्ज़ा का मामला है, मुसलमानों को इससे बेदखल करने का मामला है। लिहाजा ऐसे मौके से अब चुप रहना ये मुनासिब नहीं था, ये बेहिसी की बात होगी। इसलिए तमाम के तमाम अकाबरीन उठ खड़े हुए हैं और सब ने यकजहती का सबूत दिया है और सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। ये जब मुसलमान अब खड़े हैं तो अब देखिए, जब हम खड़े हैं तो हमारे साथ यकीनन हमारे गैर मुस्लिम बिरादरान वतन जो सही सूझबूझ वाले हैं, जो यकीनन मोहब्बत का पैगाम ले करके खड़े हैं, वो सब के सब हमारा साथ देंगे और यकीनन ईंट से ईंट बजाने का काम किया जाएगा। अब कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक जाना पड़ेगा। हमें इस गली से आगे बढ़ करके ज़िला लेवल, सूबा लेवल, मरकज़ी लेवल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद तक, जहाँ तक हमको जाना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह हम अपने अकाबरीन के कदम से कदम मिलाते हुए, हम अपने अकाबरीन की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए, जब जब जैसी आवाज़ लगाई जाएगी उस पर हम सब इंशाअल्लाह लब्बैक कहेंगे। हम सब तैयार हैं, इंशाअल्लाह तैयार हैं। हमें ये तब्दीली हरगिज़ मंजूर नहीं है और हम इस तब्दीली का बाइकाट करते हैं। बाइकाट करते हैं हम सब इंशाअल्लाह, हम सब के सब बाइकाट करते हैं। देखिए, अब वो वक्त आ चुका है जब मुस्लिम समाज भी अब खामोश नहीं रहेंगे। दरअसल देखिए कि इस वक्त हम हैं मस्जिद के आगे और तमाम लोग जो है मुस्लिम समाज के, हम खुद भी हैं, और तमाम लोग अपने जो बाजू है उस पर ब्लैक पट्टी बांध कर जो है कहीं ना कहीं जो समय की जो सरकार है उसके खिलाफ अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं। बहरहाल आप देखते रहिए खास खबरें बिहार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।